इस देश में एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या आ जाती है। कुछ दिन पहले हाथरस इंसिडेंट हुआ, बंगाल रेल एक्सीडेंट हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, यूपीएससी स्कैम हुआ बाय पूजा खेड़कर, और अब यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री। Department received a rescue call around 7 p.m. about the trapping of the 3 students due to flooding in the basement. यहाँ कुछ दिन पहले दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें सबसे पहला नाम था नेविन डाल्विन जो कि नेवी पीएचडी स्टूडेंट थे, दूसरा तान्या सोनी जो कि डीवी ग्रेजुएट थी, और तीसरा श्रेया यादव जो कि यूपी की रहने वाली थी। ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि जिस कोचिंग सेंटर में ये मौत हुआ, ये दुर्घटना हुआ, वो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में था, जो कि रूल के खिलाफ है। इसलिए बीजेपी केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रही है, और केजरीवाल बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और कांग्रेस सभी के ऊपर आरोप लगा रहा है। बट एंड ऑफ द डे हु विल लूज? पीपल ऑफ इंडिया, हम और आप। इन पॉलिटिशियंस का क्या है, ये जानते हैं अच्छी तरह से कि ये खबर, ये चर्चा जितने भी है सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, बाकी फिर से वही दिन आ जाएंगे, यानी कि सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। लॉस है तो हमारी और आपकी, यानी भारत की जनता की। लेकिन आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों इतने भीड़ लगे पड़े हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी क्रैक के लिए, जबकि सक्सेस रेशियो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, और कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले यूपीएससी का शुरुआत कैसे हुआ और कहां से हुआ, थोड़ा इसे जान लेते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पहले आईसीएस हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म है इंपीरियल सिविल सर्विस। इसका शुरुआत 1854 में लंदन में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। इसका एग्जाम भी लंदन में ही हुआ करता था, इसलिए जिन भी भारतीयों को आईसीएस की तैयारी करनी थी, आईसीएस बनना था, आईएएस बनना था, उन्हें लंदन जाना पड़ता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी लंदन जाकर ही आईसीएस बने थे, जो कि 4th नंबर पे उनकी रैंकिंग थी आईसीएस में। इंडिया में इसका शुरुआत 1922 में हुआ, जो कि पहले आईसीएस बने, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। यूपीएससी वो एग्जाम है जिसमें 900 से 1000 सीट्स के लिए 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, यानी कि सक्सेस रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। यानी कि 1000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट्स को ही नौकरी मिल पाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ चाइना, जो कि नंबर 2 पे आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, उसका भी एक यूपीएससी की तरह ही एग्जाम होता है, जिसका नाम है गाओकाओ। ये भी चाइना का टफेस्ट एग्जाम होता है। लेकिन यदि हम यूपीएससी से इसका कंपैरिजन करें तो इससे लाख गुना सक्सेस रेशियो है दोस्तों इसमें। लेकिन यदि इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़े तो कुछ और भी फैक्ट्स हमें जानने को मिलता है। किसी भी कंट्री का जो हायर एजुकेशन होता है, उसका एक GER निकाला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, यानी कि इसे निकालने से किसी भी कंट्री का हायर एजुकेशन का लेवल पता चलता है कि उस कंट्री का लेवल कैसा है एजुकेशन का। तो 2012 में जो इंडिया का GER था वो 22% पर था, और जबकि चाइना का 2012 में 30% GER था। लेकिन हर इंडियन पेरेंट्स आज यही चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और इसके लिए कई पेरेंट्स अपने घर, अपने जमीन बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, ये आस में कि ये पैसे सूद सहित एक न एक दिन वापस आ जाएंगे, जब मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या फिर इंजीनियर बनेगा। और माँ बाप का सपना लिए वो बेटा बैग उठाकर तैयारी करने आ जाता है, और यहाँ अगर देखता है तो ये उसको पता चलता है कि यहाँ तो लाखों लोग अपने माँ बाप के सपने लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। ये देखकर उसका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, लेकिन वो फिर भी तैयारी करने के लिए हार नहीं मानता है, तैयारी करता ही जाता है। पहला बार एग्जाम देता है, दूसरा बार एग्जाम देता है, तीसरा बार एग्जाम देता है, और चौथा अटेम्प्ट में वो हार मान जाता है। आज यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री 3000 करोड़ का हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी टीचर्स इतने मोटिवेशन देते हैं कि लड़का जो स्टूडेंट्स होता है वो इतना मोटिवेट हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और मैं नहीं कहता कि ये गलत है दोस्तों, गलत तब होता है जब 2 साल, 3 साल, 4 साल स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में ही अपना जो यूथ कैरियर है वो बर्बाद कर देते हैं। बस यहीं पर गलत होता है। आप सोच कर देखिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप देते हैं, और आप यदि
सफल नहीं हो पाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप बेरोजगार हो जाते हैं, इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद भी। और फिर आपको सरकार पूछती तक नहीं कि इतने वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ रोजगार मिलना चाहिए, नहीं, आप बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार द्वारा आप बेरोजगार घोषित कर दिए जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचता। यदि यही पैसे आप अपने बिजनेस में लगाए होते तो आप कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस कर पा रहे होते इन्हीं पैसों की से। खैर, ज्यादा बात न करते हुए हम सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। दोस्तों, पहली गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स मन में किसी को देखकर ये ठान लेते हैं कि मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा। लेकिन पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उनके बेटे के माथे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि उनका बेटा यही बनेगा, क्योंकि फील्ड्स बहुत सारे हैं अपने कैरियर्स बनाने के लिए। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीज देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस। दूसरी गलती खुद स्टूडेंट्स की है। स्टूडेंट्स खुद ये देखे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि जो पेरेंट्स कह दिए वही सही है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पेरेंट्स सही हो, क्योंकि आपके पैशन कई अलग अलग फील्ड्स में हो सकते हैं। सभी का पैशन आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर में ही नहीं हो सकता, कई भी और सारे फील्ड्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस रेस में सब लोग भाग रहे हैं उसी रेस में आप भी भागे और आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो पैशन हो उसमें जाए, आप अपने पैशन को फाइंड आउट करने, ये सबसे जरूरी होता है। तभी थर्ड एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि गवर्नमेंट ये एक्शन ले कि कोई भी स्टूडेंट्स 2 से 3 साल से ज्यादा तैयारी नहीं कर सकता है यूपीएससी का। यदि यूपीएससी में नहीं हो रहा है या डॉक्टरी में नहीं हो रहा है, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, तो किसी और फील्ड्स में जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पैशन किसी और भी फील्ड्स में हो। और रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स तो आपको मोटिवेट करेंगे ही, क्योंकि आप जितने ज्यादा मोटिवेट होंगे उतने ही ज्यादा अटेम्प्ट देंगे, और जितने ज्यादा अटेम्प्ट देंगे उनके पास पैसे उतने ही ज्यादा आते रहेंगे। तो इसीलिए टीचर्स तो आपको मोटिवेट करेंगे ही किसी न किसी रूप में। इसलिए सिर्फ मोटिवेट नहीं होना है, अपने पैशन को फाइंड आउट करना है। लास्ट में बस इतना बोलूंगा कि किसी महान व्यक्ति ने ये कहा था कि किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर होता है वो यूथ पे टिका होता है, लेकिन हमारा जो भारत का यूथ है, सबसे ज्यादा यूथ है हमारे भारत में ही। और हम और आप जैसे लोग यूपीएससी में अपना पूरा यूथ कैरियर बर्बाद करते रहे, इसलिए आज भारत इतना यूथ होते हुए भी आज पिछड़ा हुआ है। और कई कई देशों को आप देखें तो उनमें उनकी संख्या, यूथ की संख्या बहुत कम है, तो भी आज हमसे वो आगे है। क्यों? क्योंकि सारा जो यूथ का कैरियर है, भारत का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर रहा है, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर, और भी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है हमारे इंडिया का। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। यदि वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।